दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बेकन का एक और ऐसे ऑफ लव। अब मैं काफी सारे फ्रांसिस बेकन के एसेज डिस्कस कर रहा हूं इन दिनों, क्योंकि दोस्तों इनको पढ़ने में मुझे काफी इंटरेस्ट आ रहा है। काफी सारी प्रैक्टिकल बातें कहते थे फ्रांसिस बेकन और काफी कुछ सीखने को भी मिलता था। अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि ऑफ लव के अंदर क्या होगा। अगर आप ये समझकर ये वीडियो देख रहे हो कि इसके अंदर लव के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहेंगे फ्रांसिस बेकन, तो आपकी ये गलतफहमी मैं दूर कर दूं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर, इस ऐसे के अंदर फ्रांसिस बेकन का लव को लेकर बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड है। वो आगे हम जब इसको डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन तो समझ में आ जाएगा दोस्तों, काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। शुरू करते हैं दोस्तों। इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन का लव के लिए हमको थोड़ा नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। वो इस ऐसे की शुरुआत में ही बोलते हैं कि स्टेज पर यानी कि थिएटर में जो लव दिखाया जाता है वो कुछ ज्यादा ही दिखाया जाता है। मतलब इंसान की रियल लाइफ से उसको अगर कंपेयर करें तो स्टेज पर ये जो लव दिखाना मतलब बेनिफिट का सौदा। किसके लिए? ड्रामेटिस्ट के लिए। उसकी फेवरेट थीम होती है लव। कॉमेडीज के अंदर तो बहुत ही फेवरेट, कॉमेडी प्लेज में तो ये मेन थीम बन जाती है और कभी कभी ट्रेजेडी प्लेज में भी बन जाती है, ऐसा बोलते हैं फ्रांसिस बेकन। लेकिन रियल लाइफ में लव एकदम हार्मफुल है। यहां पे नेगेटिव एटीट्यूड देखने को मिलेगा। कभी कभी तो ये लव साइरेंस की तरह स्वीटली शेड्यूस करता है। दोस्तों यहां पे साइरेंस कौन थी? हमने हॉमर की ऑडिसी पढ़ी थी, तो उसके अंदर वो शेड्यूस करने की कोशिश करती है स्वीटली ऑडिसीज को, तो वो डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है लव। साइरेंस की तरह होता है, स्वीटली शेड्यूस करता है और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। कभी कभी ये इतना खतरनाक पैशन बन जाता है लवर के दिमाग में कि उसकी बर्बादी का कारण बनता है, बर्बादी करवा के ही रहता है। जैसे शेक्सपियर के दो प्लेज हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के अंदर एंटोनी का कैरेक्टर जो था, और ओथेलो के अंदर ओथेलो का कैरेक्टर भी दूसरा एग्जांपल है। यहां पर ओथेलो का भी उसकी वाइफ डेस्टिफोना की तरफ लव ही था जो उसको पागल कर गया। तो यहां पर शुरुआती लाइनों में बेकन का एटीट्यूड लव की तरफ कुछ खास अच्छा नहीं है। आगे बेकन बोलते हैं कि ऑब्जर्व करो, ऐसे बोलते हैं कि ऑब्जर्व करो, जितने भी ग्रेट लोगों को आप लोगों ने देखा है, जिन्होंने भी अपनी लाइफ में नोबल वर्क्स किए हैं, आज भी जिनके लिए उनको याद किया जाता है, चाहे वो एंशियंट्स हों या फिर मॉडर्न्स हों, कोई भी हो, अच्छे वर्क्स किए हैं, तो उन ग्रेट लोगों में से कोई भी नहीं था जो प्यार के पीछे इतना पागल था। तो ये चीज ये दिखाती है कि नोबल और ग्रेट लोग जो होते हैं वो ज्यादातर अपनी लाइफ में लव को इंटरफेयर नहीं करने देते। लव एक इमोशन से ज्यादा पैशन होता है जो आदमी को कमजोर करता है, जिससे वो कोई दूसरा काम नहीं कर पाता प्रॉपरली। यहां पर बेकन बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि ग्रेट लोग प्यार में पागल नहीं होते। यहां पर दो एग्जाम्पल्स हैं, दो एक्सेप्शंस हैं, दो अपवाद हैं, मार्क एंटोनी और एपियस क्लॉडियस। मार्क एंटोनी जो कि रोम पर ऑक्टेवियस सीजर के साथ में रूल करने वाला था, लेकिन वो इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा के साथ प्यार में पागल हो गया। तो बेकन बोलते हैं कि चलो ठीक है, उसका तो मानते हैं कि वो पैशनेट ज्यादा था, इसलिए खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख सका। लेकिन एपियस क्लॉडियस, वो तो रोम का कमिश्नर था, वो तो लॉ मेकर था, जिसके पास सेल्फ कंट्रोल भी था, विजडम भी थी, तो वो भी पैशनेट लव का शिकार हो गया। तो ये चीज हमें क्या दिखाती है? बेकन बताना चाहते हैं ये चीज हमें क्या दिखाती है कि लूज माइंडेड हो या फिर किसी भी टाइप का आदमी हो, प्यार में पागल हो ही जाता है। अगर एक डिसिप्लिन और सेल्फ डिनाइंग आदमी केयरफुल ना रहे तो प्यार उस पर भी हावी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ रेयर केसेस में ही होता है, फ्रांसिस बेकन यहां पर बोलते हैं। जैसे एक कासल, एक किला जो होता है, वो अच्छी तरह से स्ट्रांग डिवाइसेस से घिरा हुआ है कि उस पर कोई हमला ना कर सके, एनिमीज अटैक ना कर सकें, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही एनिमीज को अंदर घुसने का चांस दे सकती है। तो स्ट्रांग माइंड्स भी अगर थोड़ी सी लापरवाही रखें तो वो लव में पड़ सकते हैं। ऐसा कंपैरिजन यहां पर फ्रांसिस बेकन कर रहे हैं। एक ग्रीक फिलोसोफर थे एपिकरस, उन्होंने कहा था कि इंसान को दूसरे ह्यूमन बींग्स की स्टडी करने में सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें उसको सीखने को मिलती है। एक तरह से दूसरे ह्यूमन बींग्स से प्यार ही करना एक तरह से। तो बेकन यहां पर बोलते हैं कि यह बड़ी घिनौनी सी बात है, क्योंकि इंसान को तो ऊपर उठने के लिए मेडिटेट करना चाहिए गॉड का, बड़ी चीजों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि लव जैसी वर्थलेस चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बेकन का मतलब यहां पर यह है कि किसी की बिलवेड उसको एक स्लेव बना देती है, एक नौकर टाइप का।
प्यार में पड़ने से वो स्लेव बन जाता है। जैसे एक जानवर, उसको क्या चाहिए होता है, जानवर को, कुत्ते को क्या चाहिए होता है, उसे बस थोड़ा सा खिला दो और तुम्हारा वफादार रहेगा। तो एक लवर भी, यहां पर डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि लवर भी एक स्लेव ही होता है, और उसे खाने को क्या चाहिए होता है, वो मुंह से नहीं खाता है बल्कि आंखें सेकता है वो अपनी। उसे बस अपने बेलोवेड को देखने का डिजायर रहता है। तो एक स्लेव की आंखें बस हमेशा वुमेन की ब्यूटी को देखती है। कहने का मतलब यह है, जो प्यार का स्लेव होता है, बेकन इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि प्यार एक भूख की तरह होता है। वो भूख मुंह से शांत नहीं होती बल्कि आंखों से शांत होती है। लेकिन ये आंखें इंसान को नोबल चीजें देखने को मिलती है, लेकिन एक लवर इनका क्या यूज करता है, मिस यूज करता है, बेकार पर्पस के लिए इसका यूज करके मिस यूज कर रहा है। वो अपनी बिलवेड को ही खुदा मान लेता है, झूठे खुदा की पूजा करता है अपने असली खुदा को भूलकर। और इस लव के पैशन की एक्सेस पर इंसान जब पहुंच जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, आदमी चीजों की सच्चाई को भूलने लगता है और असली वैल्यू को, उन चीजों की असली वैल्यू को नेग्लेक्ट करने लगता है, सच का विरोधी बन जाता है, बड़ी आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज करने लगता है। आपने देखा होगा लवर्स प्यार में पड़ने के बाद बड़ी आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। यही एक लवर के पास उसका स्पेशल प्रिविलेज होता है। स्पेशल प्रिविलेज मतलब उसका एक राइट होता है। इससे सिर्फ एक लवर की लैंग्वेज इफेक्ट नहीं होती बल्कि उसकी थॉट्स भी। सच ही कहा गया है कि आदमी का ईगो, अब यहां पर ईगो की बात कर रहे हैं, कि आदमी का ईगो उसका सबसे बड़ा चापलूस होता है। कि सब तो छोटे मोटे चापलूस होते हैं, आदमी का ईगो उसका सबसे बड़ा चापलूस होता है कि तू जो कर रहा है वो सही कर रहा है। लेकिन यहां पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि एक लवर का लव, एक इंसान के पास ईगो है, उसका चापलूस है ईगो, एक लवर का लव तो उससे भी बड़ा चापलूस होता है इंसान का। प्राउड मैन जो होते हैं, अपने आप पे प्राउड करते हैं, बहुत ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन एक लवर जो है वो तो इनको भी पीछे छोड़ देता है। मतलब वो अपनी बिलवेड के बारे में सोचने में तो इनको भी पीछे छोड़ देता है, एब्सर्डिटी के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। इसलिए वो एक मूर्ख, एक बेवकूफ होता है। और उसका ये पागलपन सिर्फ लोग नहीं देखते बल्कि खुद उसकी बिलवेड भी देखती है। और अब अगर वो उसका लव एक्सेप्ट कर लेती है तो इसका मतलब यह है कि वो उसकी सारी बेमतलब की तारीफें निगल रही है। और अगर रिजेक्ट कर देती है तो अंदर ही अंदर वो उसके पागलपन पर हंस रही है कि ये आदमी रियलिटी से कितना दूर है। और भी रीजंस हैं कि क्यों हमें लव के पैशन से दूर रहना चाहिए। लव हमें बस नुकसान देता है, वो हर एक अचीवमेंट को खत्म कर देता है जिसका भी हम एम रखते हैं कि हमें ये पाना है जिंदगी में। लव बीच में आ जाता है तो वो पा नहीं पाते। अब यहां पर फ्रांसिस बेकन एक छोटा सा रेफरेंस देते हैं ट्रोजन वॉर का। वैसे रेफरेंस नहीं दे रहे, थोड़ा सा बता रहे हैं। ट्रोजन वॉर की स्टोरी मैंने भी आपको बताई है। तो फ्रांसिस बेकन यहां पर बोलते हैं हेलन और पेरिस वाली स्टोरी, कि मैंने आपको बताया था एक गोल्डन एप्पल के लिए लड़ाई हो गई थी। 3 गॉडेस प्रिंस ऑफ ट्रॉय पेरिस के पास आती है उस एप्पल को लेकर। पेरिस जज करता है कि तुम तीनों में से किसको यह एप्पल मिलेगा। वो वीनस को जज करता है, वीनस को वो एप्पल दे दिया कि तुम ज्यादा खूबसूरत हो तो तुम्हारे लिए ये बना है। और इसके बदले में वीनस ने क्या किया, उसे वादा किया कि तुम्हें इस वर्ल्ड की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन दिलवाने का वादा कर दिया। लेकिन वो वुमेन शादीशुदा थी, हेलन, वो दिलवा दी। उसके बाद में वॉर ऑफ ट्रॉय हुई और ट्रॉय पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। तो लव बर्बादी लाया पेरिस के लिए, पूरे ट्रॉय के लिए बर्बादी लाया, क्योंकि पेरिस उस वक्त ब्यूटी ऑफ लव जो उसको मिली थी उसमें वो अपनी अक्ल खो बैठा था। बेकन बोलते हैं कि लव में बहुत पावर होती है जो इंसान को अपना गुलाम बना लेता है, स्पेशली तब जब आदमी मेंटली वीक होता है। और मेंटली वीक कब होता है इंसान, जब वो बहुत अच्छा टाइम जी रहा होता है या फिर बहुत ही खराब टाइम जी रहा होता है। बहुत ही काम की बात है। आदमी मेंटली वीक कब होता है, जब या तो वो बहुत ही अच्छा टाइम जी रहा होता है या फिर बहुत ही खराब टाइम जी रहा होता है। इन 2 टाइम्स में लव उस पर हावी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पर आदमी मेंटली वीक हो जाता है और लव पावरफुल हो जाता है। और आपने देखा होगा लव में पड़ने के बाद आदमी पागलपन करने लगता है ज्यादा ही, उसे आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता। और इस चीज का सॉल्यूशन क्या है कि अगर कोई आदमी लव की फीलिंग का सामना नहीं कर सकता, इसको अपोज नहीं कर सकता,
या फिर उसके दिल में एंटर करने से उसे रोक नहीं सकता, तो कम से कम वो ऐसा तो कर ही सकता है कि अपने पैशंस पर कंट्रोल रख सके और लव को, इस प्यार को अपने सीरियस अफेयर्स में शामिल ना होने दे। जैसे बिजनेस से दूर रखे, अपने बिजनेस से दूर रखे, काम से दूर रखे। और अगर यहां पे उसके बिजनेस में लव एंटर हो गया तो वो अपने काम, अपने बिजनेस, अपने प्रोग्रेस को हार्म करेगा और ये लव लाइफ के पर्पस को अचीव नहीं करने देगा। अब आगे फ्रांसिस बेकन बताते हैं सोल्जर्स के बारे में, वॉरियर्स वगैरह। ये प्यार की तरफ जल्दी झुक जाते हैं। इनके लिए बोलते हैं कि प्यार की तरफ जल्दी झुक जाते हैं, प्यार में जल्दी पड़ जाते हैं। स्ट्रेंज, बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि सोल्जर्स जो होते हैं जनरली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वॉरियर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो भी ऐसी वीकनेस का शिकार हो जाते हैं। अब इसका यहां पे रीजन भी बताता है फ्रांसिस बेकन। शायद इसका रीजन ये होता है कि उनको बहुत सारे डेंजर्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे डेंजर्स फेस करते हैं वो, जिन डेंजर्स में उनकी जान भी जा सकती है। और ये सब फेस करने के बाद में वो इस चीज की भरपाई किससे करते हैं? दो चीजों से। दो तरीके होते हैं, पहला तो वो शराब पीते हैं और दूसरा प्यार करके। यहां पे दोस्तों ये प्यार वो प्यार नहीं है, ट्रू वाला सच्चा लव नहीं है, बल्कि सेक्सुअल प्लेजर की बात की जा रही है यहां पर। एक वॉरियर को ये चीजें चाहिए होती है, वो इन चीजों से अपनी भरपाई करता है। तो यहां पे ओवरऑल फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि आदमी का नेचुरल डिजायर होता है कि वो लोगों से प्यार करे, लेकिन क्या है कि उसका प्यार कुछ फिक्स लोगों तक नहीं रहता। मतलब जो आए उसको प्यार करता है, अनलिमिटेड प्यार होता है उसका। और जब ये प्यार जनरल लव ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए बन जाता है, जैसे कि जो लोगों के लिए प्यार करे, लोगों से प्यार करे, तो ये लव लोगों के लिए अच्छा साबित होता है। और इस टाइप का प्यार कौन करता है? फ्रायर्स, जो रिलीजियस होते हैं, मतलब चर्च के पादरी वगैरह। ये लोग चैरिटेबल होते हैं, अच्छा प्यार करते हैं लोगों से, काइंड हार्टेड होते हैं, लोगों से प्यार करने वाले। और इस ऐसे को खत्म करते करते फ्रांसिस बेकन लास्ट में 3 टाइप के लव के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार होता है वो बेनिफिशियल होता है किनके लिए? उनके प्यार का रिजल्ट होता है उनके बच्चे, और उससे क्या होता है? उनके बच्चों से ह्यूमन रेस, आदमी की जाति आगे बढ़ती है। दूसरा होता है फ्रेंडली लव, दोस्तों के बीच में प्यार, वो मैनकाइंड को परफेक्ट बनाता है। और तीसरे टाइप का जो लव होता है वो होता है इमोरल लव। ये इमोरल लव कौन सा होता है? प्रोस्टिट्यूट्स को जो मिलता है, वेश्याओं को, वो करप्ट होता है, वो लस्ट होती है। तो ये 3 टाइप के लव बताए हैं फ्रांसिस बेकन ने। इसी के साथ दोस्तों ये ऐसे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही।